हेलो तो मेरे साथियों, आप सभी को इस छोटे से चैनल ज्ञान गली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इसमें क्लास 10th के आज मैथ एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, कितना नंबर का सब्जेक्टिव आता है और कितना नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए, चलिए और इसको लाइक करो। देखिए, क्लास 10 2027 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ठीक है, आज सिलेबस डिस्कशन होगा। ठीक है, और ये आज मेरा फर्स्ट वीडियो। ठीक है, देखिए ये बिहार बोर्ड के लिए केवल है, बिहार बोर्ड में जो बच्चे एडमिशन करवाए उसके लिए है। ठीक है, चलिए तो पहले बताते हैं आप सभी को कि एग्जाम कितना नंबर का मैथ का सब्जेक्ट का होता है। मैथ का टोटल 100 नंबर का 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, फाइनल एग्जाम 100 नंबर का मैथ का होता है, जिसमें से इसमें 50 नंबर यानी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का रहता है। ठीक है, और इसमें से 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, सॉरी, देखिए 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, और ये अब बताते हैं कि इसमें से 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से बनाना केवल 50 होता है। 100 नंबर का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें से बनाना केवल 50 ही होते हैं। क्यों बनाना? वो पर क्वेश्चन का एक एक नंबर मिलता है। ठीक है, और अब आइए सब्जेक्टिव को। सब्जेक्टिव में 30 को रहता है, लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट, ठीक, और इसमें से 8 को रहता है लॉन्ग। ठीक है, 8 को लॉन्ग रहता है। इसमें से बनाना कितना होता है? इसमें बनाना होता है 15। ठीक है, और ये पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। पर क्वेश्चन 2-2 नंबर यानी 15 दूनी 30। 30 नंबर इधर से आया। ठीक है, एनी नंबर। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बनाना इसमें से 4। पर क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। ठीक है, और क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, लेकिन उसको बनाना 4 बचे 20 नंबर इधर से हो और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से। टोटल मिलाए तो 50 + 30 और +20 करेंगे तो ये 100 नंबर का पूरा एग्जाम होता है। ठीक है, अब देखिए आप सभी का ये सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसमें से मैथ का जो सिलेबस होता है, पहला नंबर में संख्या के बारे में होता है। ठीक है, इसमें से पहला होता है वास्तविक संख्या। ठीक, इसमें से वास्तविक संख्या में हम सबको परिमेय संख्या और उसके कुछ गुण के बारे में पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसमें शांत अशांत जो भी चीजें सब वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, पहला चैप्टर उसमें पढ़ना होता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है बहुपद। इसमें से आपको इसमें गुणनखंड जो होता है उसके बारे में पढ़ना होता है, और इसमें एक मूल होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो दूसरा जो चैप्टर बहुपद है, इससे भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 नंबर में हम सब का आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये इससे एक ग्राफ आता है, इससे क्या आता है? ग्राफ आता है। ठीक है, हर साल एग्जाम में, हर साल पीछे वाला प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन देखिएगा तो प्रत्येक साल आप सभी को एक क्वेश्चन ग्राफ से जरूर मिलेगी। ठीक है, अब आइए 4 नंबर चैप्टर 4 में आएंगे। इसमें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना होता है। द्विघात समीकरण क्लास 10th में द्विघात एक साल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम सब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। लेकिन आगे जाकर क्लास 12 है, इससे आगे जाकर आप सबको एचपी भी पढ़ना है। ये 3 टाइप के होते हैं जो आगे पढ़ना हो, लेकिन हम सबको इस क्लास 10th में एपी पढ़ना होता है। एपी समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद होता है त्रिभुज। 6 नंबर में हम सबको आता है त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है चैप्टर। ठीक है, त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ना होता है, और इसमें एक गणितज्ञ होते हैं थेल्स, उनके बारे में भी पढ़ना होता है। ठीक है, 7 नंबर में आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से बार बार मतलब हर एक साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए
उसके बाद 8 नंबर में आता है ट्राइगोनोमेट्री, जिसको त्रिकोणमितीय बोलते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, हम सबको पढ़ना त्रिकोणमिति का परिचय। इससे कम लगभग कम से कम तो 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10 में। ये जितने भी चैप्टर हम सब आप सबको बता रहे हैं, इसको अगर अच्छी तरीका से पढ़ लेना एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक होता है 10 नंबर में वृत्त के बारे में, इसमें कुछ पढ़वे भी होते हैं, जैसे क्लास मतलब जो चैप्टर 6 में बताया था और चैप्टर 10 में, इसमें थोड़ा सा प्रमेय होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है 11 नंबर में रचनाएं, रचना जिसको हम सब क्या बोलते हैं, रचना होती है। इसमें मतलब वही प्रकार से और स्टोमी बॉक्स से जो भी मतलब स्केल वगैरह ये सब से इस चैप्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। इससे भी हर एक साल 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो हर एक साल 5 नंबर का एक ये 11 चैप्टर्स है और एक 11 चैप्टर्स और एक ये 3 चैप्टर्स। हर एक साल इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इससे 5 नंबर का एक पूछे जाते हैं और एक रचना से इससे 5 नंबर का पूछे जाते हैं। मानो तो लगभग 10 नंबर का हम सबको तो यही लॉन्ग 2 क्वेश्चन बनाएंगे, लॉन्ग एकदम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बचेगा 2, उसको भी पढ़ना है तो एक ट्राइगोनोमेट्री से भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अब 12 नंबर में आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, इसे पढ़ना होता है क्षेत्रफल के बारे में, ठीक। वृत्त के बारे में पढ़ना होता है, इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। आगे है 13 नंबर में पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में पढ़ना होता है क्षेत्रफल के बारे में, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, छन्ना, ये सब जो भी चीज होता है इसमें पढ़ना होता है 13 चैप्टर में, ठीक है। इसे पढ़ना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, ठीक है। 2 और है, एक इधर है, देखिए 14 नंबर में है सांख्यिकी, जिसमें माद, माध्यिका, बहुलक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इससे भी लगभग कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है। सबसे आसान एक चैप्टर का है 3 वाला जो है प्रायिकता, ठीक है। सबसे मानो तो इससे ऑब्जेक्टिव का लगभग 3 हर एक साल 2 से पूछे जाते हैं। इसी में पढ़ना होता है हमको सिक्का के बारे में, और इसी में पढ़ना होता है लीडो छक्का जो पासे से खेलते हैं उससे पासे के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इससे लगभग हर एक साल 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। इसी में पढ़ना होता है प्रायिकता से वही सिक्का को छात्र का चीत आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, ये सब इससे पूछे जाते हैं। यही हमारा ये पूरा सिलेबस जो कितने नंबर, हर एक साल पूरे 100 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें से 100 नंबर बताए इस अभी जो मतलब अपडेट होते रहता है, हर एक साल अपडेट होते रहता है। जैसा कि बताएं कि 100 नंबर का पूरा फुल एग्जाम इसमें तो इसका होता है 100 नंबर का होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का हो, सब्जेक्टिव का, जो आप सबको पहले ही बताए, ठीक है। यही हमारे ये पूरे चैप्टर को पढ़ना होता है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यही जो पहला संख्या वास्तविक संख्या, इससे भी लगभग हर एक साल 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यही रहा हमारा पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कशन, ठीक है। अगर आप सभी को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो, तो इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें आप सब कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो अगली वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। यही होगा, ठीक, बाय।